विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ, संभावनाएं हुई तेज। शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा बयान। सीटेट में 82 अंक वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, बिहार सरकार ने किया सम्मान। और विद्यालय में मोबाइल पर बातें करने का मुद्दा गरमाया। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, आज का दिन बिहार के तमाम विशिष्ट शिक्षकों के लिए ऐतिहासिक रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, सिर्फ विशिष्ट शिक्षकों के लिए ही नहीं, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिए हो या फिर नियोजित पद पर ही बने रहने का मन बना लिया हो, उन सभी के लिए ऐतिहासिक दिन 7 मार्च 2025 रहा है, क्योंकि शिक्षकों की मांग सेवा निरंतरता का रहा है, जिस पर अब अमल करने का संकेत माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से दे दिया गया है। वहीं दोस्तों, बिहार सरकार और बिहार सरकार की शिक्षा विभाग के द्वारा खास तौर पर बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों का सम्मान किया गया है। उन अभ्यर्थियों का सम्मान किया गया है जो बिहार में आकर शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं, और उनकी मांगों पर विचार कर उनके लिए बहुत बड़ी राहत बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से दे दी गई है। वहीं दोस्तों, आए दिनों विद्यालयों में शिक्षक और शिक्षिकाओं के द्वारा मोबाइल पर बातें करना एक आम बात बन गई है, परंतु इससे शिक्षा जगत काफ़ी प्रभावित हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल समाप्त हो रही है। इस पर अब मुद्दा गरमा गया है, जिसको लेकर अब शिक्षकों पर कार्रवाई करने की बातें सामने आ गई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारी गुजारिश होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि बिहार के तमाम विशिष्ट से लेकर नियोजित शिक्षक जो अभी तक नियोजित शिक्षक का दर्जा प्राप्त नहीं किए हैं, या फिर विशिष्ट शिक्षक बनूं या फिर ना बनूं, इसके लिए वो निर्णय नहीं ले पाते हैं, उनके लिए एक शुभ संकेत माना जा रहा है। वहीं दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों के बारे में बातें कर दिया जाए तो कभी कभी ये देखने को मिलता है और यह भी सुनने को मिलता है कि शायद वो नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिए, उनका लिया गया निर्णय सही नहीं था। यहाँ आकर ये शिक्षक फंसते नजर आते हैं। कभी कभी उनकी इच्छा होती है कि मैंने बेकार ही विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त किया, मेरे लिए नियोजित पद ही सर्वमान्य होता और भविष्य के लिए सुरक्षित होता। लेकिन आखिर करे तो करे क्या? आखिर सरकार पर वो निर्भर हो जाते हैं कि अगर सरकार की बातें मैंने मानी, सरकार के द्वारा जो भी एजेंडों का प्रावधान किया गया, मैंने सहर्ष उसका पालन किया और सिर्फ एक मांगे हमारी रह गई, अगर उस पर सरकार के द्वारा विचार कर लिया जाता है तो मेरा निर्णय सफल माना जाएगा और बिहार के तमाम नियोजित से लेकर विशिष्ट शिक्षक जो वर्षों के सपने सजा रखे हैं, उनके सपने साकार हो जाएंगे। दोस्तों, वो मुद्दा है बिहार के शिक्षकों के लिए सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाना। मैं आपको बता दूं कि प्रथम साक्षरता परीक्षा का जिस वक्त आयोजन किया गया था, उस वक्त भी शिक्षकों की ओर से बहिष्कार किया गया था। आज जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिए हैं, उनके द्वारा भी विरोध किया गया था, और जो शिक्षक अभी तक विशिष्ट शिक्षक का दर्जा नहीं प्राप्त किए हैं, उनकी ओर से तो अभी भी सक्षमता परीक्षा 3 का जमकर विरोध किया जा रहा है। वास्तविक है कि इन दोनों के द्वारा विरोध किया जाना लाजमी बन जाता है, क्योंकि इन्होंने 20-20 वर्षों की सेवा पूर्ण कर रखी है। एक तरफ 2 वर्षों की सेवा करने वाले वो तमाम नियोजित शिक्षक जो वर्ष 2022 में बहाल हुए थे, सिर्फ विशिष्ट शिक्षक का वर्तमान पद उन्हीं के लिए लाभदायक साबित होता है। बाद बाकी अन्य सभी कोटियों के नियोजित शिक्षकों के लिए यह आज भी भ्रामक साबित होता है, और यह भ्रामक तब तक साबित होता रहेगा जब तक विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिल जाएगा। और साथ ही साथ उन तमाम नियोजित शिक्षक जो अभी भी सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, वो भी विरोध करना छोड़ देंगे जिस वक्त उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ दिख जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल जायज मांग है, और यही मांगों के कारण शिक्षकों के द्वारा सक्षमता परीक्षा का विरोध किया जा रहा था। अब शिक्षकों को यह संभावनाएं दिखनी शुरू हो गई है
कि निश्चित रूप से बिहार सरकार के तमाम एजेंडों का हमने पालन किया है। तमाम जो भी नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिस भी नियमावली का गठन किया गया, उसका विशिष्ट शिक्षकों की ओर से सहर्षपूर्वक स्वीकार किया गया, सिर्फ व सिर्फ एक आशा लेकर कि आने वाले दिनों में बिहार सरकार के द्वारा विशिष्ट शिक्षक पर विचार करते हुए उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ अवश्य दे दिया जाएगा। दोस्तों, यह मुद्दा था सत्र के दौरान का, जिस वक्त विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए, इस पर आवाजें उठाई जा रही थी। विधान परिषद सदस्य जीवन कुमार के द्वारा इस पर जमकर सवाल किया गया है कि विशिष्ट शिक्षक जो पहले नियोजित पद पर कार्यरत थे, उस वक्त उन्हें ना तो एमएससीपी का लाभ मिला और ना ही वर्तमान में उन्हें कोई ज़्यादा सुविधाएं दी जा रही है। ऐसे में निश्चित रूप से बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को इनकी सेवा निरंतरता पर विचार करना चाहिए और विलंब ही इसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। दोस्तों, इसके जवाब में माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से बड़ा बयान दिया गया है, जिस बयान से स्पष्ट हो गया है कि विशिष्ट शिक्षकों को निश्चित रूप से सेवा निरंतरता का लाभ बिहार सरकार की ओर से दिया जा सकता है, क्योंकि यह चुनावी वर्ष है और इन दिनों बिहार सरकार अपना दिल खोल रखी है। दोस्तों, इसके संबंध में सदन में जो भी सवालें उठाई गई है, उस पर क्या सवाल किया गया है विधान परिषद सदस्य जीवन कुमार के द्वारा और उसके ऊपर क्या जवाब दिया गया है माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार के द्वारा, जरा देखिए इस वीडियो में। वह सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों को विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत सेवा निरंतरता सहित प्रोन्नति एवं अन्य वित्तीय लाभ प्रदान करे। महोदय, मेरा कहना है कि जो भी हमारे स्थानीय निकाय शिक्षक बहाल हुए हैं या पुस्तकालयाध्यक्ष जो बहाल हुए हैं, पुस्तकालयाध्यक्ष जो भी बहाल हुए हैं वो तो बहुत कम संख्या में है पूरे बिहार में, लेकिन जो अन्य शिक्षक हैं उनको जो है उनका विशिष्ट जो नियोजित हमारे बीच में थे उनको विशिष्ट शिक्षक सरकार ने दिया है सक्षमता परीक्षा लेकर, लेकिन कई जगह ऐसा है कि उनको लाभ एमएससीपी का लाभ जो उनको नियोजन के क्रम में मिलना था वो लाभ नहीं मिला और कई लाभ से उनको अभी विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो है उनको वंचित कर दिया गया। मेरा कहना है कि सैलरी लगातार किसी का बढ़ता है घटता तो नहीं है, लेकिन जब उनको निरंतरता नहीं देना है तो कोई ना कोई तो उसका रास्ता निकालना पड़ेगा और निरंतरता एक अहम प्रश्न है। पूरे बिहार में हम लोग कहीं भी जाते हैं तो सेवा निरंतरता की बात होती है, इसलिए इस पर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा और माननीय मंत्री से हम इसमें स्पष्ट वक्तव्य चाहते हैं कि इसमें क्या सरकार का रुचि है, क्या सरकार चाहती है। ठीक है माननीय मंत्री। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के परंतु के तहत बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 समय समय पर तथा संशोधित अधिसूचित की गई है। उक्त नियमावली में प्रावधान है कि स्थानीय निकाय में नियुक्त जैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं वो योगदान की तिथि से विद्यालय अध्यापक के समान दर्जा प्राप्त करते हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण निकाय शिक्षकों पुस्तकालयाध्यक्षों के पूर्व की सेवा स्थानीय निकाय नियमावली के तहत की तथा वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत उन्हें बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत वेतन, संरक्षण, प्रोन्नति और अन्य वित्तीय लाभ दिए हैं, जबकि पूर्व की सेवा स्थानीय निकाय नियमावली के तहत होने के कारण उनको सेवा निरंतरता का लाभ देने हेतु वर्तमान में सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। लेकिन जैसा कि इस क्वेश्चन आवर के दौरान ये बात उठी थी, उस पर पुनः हम लोग विजिट करेंगे, अतः इसे वापस लेने की कृपा कीजिए। महोदय, मेरा माननीय मंत्री से बस एक चीज कहना है। इस पर तो हुआ था बहस, बहुत सब बात आ गई है, इसलिए इसको वापस लीजिए। ठीक है, मंत्री जी के आश्वासन के बाद इसे वापस लेते हैं, लेकिन हम चाहें कि अगला सेशन के पहले ही जो है उनका कोई उपाय कर दिया जाए। वापस लिया गया। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से यही जवाब दिया जा रहा है कि इससे पहले तमाम विशिष्ट शिक्षक नियोजित शिक्षक नियमावली से प्रभावित थे, उनकी सेवा नियोजित पद की थी, इसलिए उनकी गणना करते हुए उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ देने संबंधी कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने कहा कि जो भी सवालें उठाई गई है उस पर हम विचार करेंगे, निश्चित रूप से विचार करेंगे। इस जवाब के बाद माननीय सदस्य जीवन कुमार के द्वारा एक बार फिर से यह बातें दोहराई गई कि इसके ऊपर विचार अगले सेशन से पहले हो जानी चाहिए और सभापति महोदय के आग्रह के बाद माननीय सदस्य के द्वारा अपने मुद्दे को वापस ले लिया गया।
दोस्तों यह चुनावी वर्ष है और ये संभावनाएं दिखती है कि सिर्फ एक बिंदु रह गया है, वो है सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाना। वास्तव में 20-20 वर्षों की सेवा तमाम नियोजित शिक्षकों की ओर से दे दी गई है। ढेर सारे शिक्षक तो इन दिनों विशिष्ट शिक्षक का नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं, तो कईयों की सेवा 6 महीने बाद, 1 वर्ष बाद, तो किसी की सेवा 2 वर्ष 3 वर्ष के अंदर समाप्त होने वाली है। ऐसे में थोड़े दिन के लिए भी अगर इन शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दे दिया जाता है, बिहार के तमाम विशिष्ट शिक्षक जिनकी संख्या अब लगभग 2.5 लाख हो चुकी है, उनकी मनसा है कि सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाए। अगर बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा इस पर विचार कर लिया जाता है तो मेरा दावा है कि बिहार सरकार बिहार के शिक्षकों के दिल को जीतने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि शिक्षकों की मांगे भी वही है कि हम उन सरकार का दिल से स्वागत करेंगे जिस सरकार की ओर से शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा। ऐसे में यह संकेत दिखने शुरू हो गए हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से यह बयाने दे दी गई है कि निश्चित रूप से इस पर हम विचार करेंगे। दोस्तों संभावनाएं बन गई है, इन्हें सेवा निरंतरता का लाभ अवश्य मिलना है। वहीं दोस्तों आगे की खबर, बड़ी खबर ये है कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार से बाहर के वो अभ्यर्थी जो बिहार में आकर विद्यालय अध्यापक के रूप में नौकरी कर रहे हैं या फिर शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी समस्या ये उत्पन्न हो गई थी कि सीटेट में 82 अंक पाने के आधार पर उन्हें सेवा में नहीं रहना था। इस पर विभाग के द्वारा कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई थी, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा खास तौर पर बिहार से बाहर के उन तमाम अभ्यर्थियों का स्वागत किया गया है जिनके सीटेट में 82 अंक थे। और एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के ऊपर महिलाओं को लेकर जो सवाल उठाए जाते हैं, उन सवालों पर विराम लगते नजर आया है कि माननीय मुख्यमंत्री की ओर से खास तौर पर बिहार से बाहर के वो तमाम महिलाएं जिन्होंने सीटेट की परीक्षा में 82 अंक पाकर बिहार में शिक्षक का पद धारण की थी, उनके लिए राहत दे दी है। उनकी सेवा अब समाप्त नहीं की जाएगी, वे सभी के सभी बिहार में शिक्षक बनकर विराजमान रहेंगे। इस तरह से बिहार सरकार और बिहार शिक्षा विभाग की ओर से इन तमाम अभ्यर्थियों का दिल से स्वागत करते हुए बड़ी खुशखबरी प्रदान कर दी गई है। वहीं दोस्तों इन दिनों बिहार के विद्यालयों में मोबाइल से बातें करना एक आम धारणा बन गई है, जिसको लेकर विद्यालय की पठन पाठन की व्यवस्था बिल्कुल प्रभावित होती है और साथ ही शिक्षकों के बीच आपसी रंजिश भी पैदा होती है। कई बार प्रधानाध्यापकों की ओर से संबंधित शिक्षक पर मोबाइल से बातें करने पर रोक लगाने की नसीहत दी जाती है, लेकिन मोबाइल पर बात करने वाले शिक्षक के द्वारा प्रधानाध्यापक पर ही आरोप मढ़ दिया जाता है। दोस्तों यही घटना एक बार फिर से बिहार के गया जिले से सामने उभर कर आ गई है, जहां की एक मध्य विद्यालय की शिक्षिका जो बीपीएससी से बहाल शिक्षिका है, उनके द्वारा विद्यालय में रहते हुए लगातार मोबाइल से बातें की जा रही थी और वहां के प्रधानाध्यापक के द्वारा मोबाइल पर बातें न करने की सलाह दी जाती थी, जिस सलाह को शिक्षिका के द्वारा प्रताड़ना शब्द देकर प्रधानाध्यापक पर ही कार्रवाई करने की बातें कह दी गई। दोस्तों इसके संबंध में एक मीडिया के द्वारा दोनों ही शिक्षिका और प्रधानाध्यापक से कुछ बयान लिया गया है जो आपके सामने है, जरा देखिए और सुनिए। अच्छा, अब आप विभाग से क्या चाहते हैं, अपने पदाधिकारी सब क्या चाहते हैं? हमें यहाँ से बस ट्रांसफर किया जाए, हम बस यही चाहते हैं। हमें यहाँ पे मैडम ट्रांसफर इसलिए मांग रही है क्योंकि आप लोग उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, या इसलिए ट्रांसफर मांग रही हैं कि इनको जो है वो पढ़ाने से ये पढ़ा नहीं रहे अच्छे से, ये फोन से बात करने से जब पढ़ाने पर ज्यादा दबाव देते हैं तो बोल रहे हैं कि हम बदली करा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। दिन भर मोबाइल चलाती है, जब आती है मोबाइल में चारों लगल रहती है, मोबाइल में बिजी रहती है। हाँ मोबाइल में बिजी रहती है, नहीं पढ़ा। कभी आपने इसका कोई लोग भाग रहे हैं, बच्चा लोग भाग, कभी आपने इसका कोई रिकॉर्डिंग वगैरह किया कि मोबाइल में बिजी हैं? हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं किए, लेकिन बहुत समझाए, लेकिन नहीं समझे, तब यह अच्छा नतीजा ही हो गया। हम चाहते हैं कि इस मामले में जांच हो और जांच में अगर ये मैडम दोषी हैं तो इन पे भी कार्रवाई हो, और अगर रसोईया दोषी है तो उसे भी एफआईआर कर जेल भेजना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की घटना इस विद्यालय में होगी तो कोई भी महिला शिक्षक इस विद्यालय में नहीं आ सकेंगी। सब बात कर लीजिए एक बार, रिक्वेस्ट है प्लीज। तो ये विद्यालय पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। ये देखिए प्रभारी हैं, ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम पढ़ाने के लिए अगर दबाव दे रहे हैं, जिसको लेकर इस तरह की जो है वो हरकतें की जा रही है। तो दोस्तों आपने देख लिया
कि शिक्षिका के द्वारा सिर्फ एक बातें कही जा रही है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें यहाँ से ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। उनका कहना है कि हमें यहाँ प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन प्रधानाध्यापक के द्वारा स्पष्ट ही बयान दे दिया गया है कि हम जब कक्षा संचालन को कहते हैं, मोबाइल पर बात करने को लेकर विराम लगाने को कहते हैं, उसके बाद हम पर ही सवाल कर दिया जाता है। इस पर मीडिया के द्वारा यह कहा गया है कि इस पर जांच होनी चाहिए। अगर वास्तव में शिक्षिका के द्वारा मोबाइल पर बातें की जाती है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर प्रधानाध्यापक के द्वारा गलत आरोप शिक्षिका के ऊपर लगाया जाता है तो प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में बिहार के तमाम विद्यालयों की यही घटना है। यह आम धारणा बन चुकी है कि शिक्षिका लगातार ही विद्यालय में रहते हुए मोबाइल पर व्यस्त रहा करती है, जिसका बुरा प्रभाव ऊंचे कक्षा के छात्र एवं छात्राओं पर भी पड़ते हैं। वो सभी शिक्षकों का अनुसरण करते हैं कि जब हमारे शिक्षिका और शिक्षक के द्वारा ही मोबाइल पर लगातार व्यस्त रहा जा रहा है तो हम आखिर क्यों नहीं रह सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, कई प्रखंडों और जिलों की ओर से इसके संबंध में पत्र भी जारी कर दिया गया है कि विद्यालय अवधि के दौरान मोबाइल पर बातें नहीं करनी है। लेकिन पत्र की अवहेलना की जा रही है और थोड़ा भी डर नहीं है बिहार के शिक्षक और शिक्षिकाओं के ऊपर। इसलिए निश्चित रूप से विद्यालय में अगर किसी शिक्षक या फिर शिक्षिका के द्वारा जरूरी कार्य को छोड़कर अगर लगातार ही अपने कान में हेडफोन लगाकर मोबाइल पर व्यस्त रहा जाता है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और 100% इस पर विराम लगाया जाना चाहिए। इसकी मांग मैं एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ से इस वीडियो के माध्यम से करता हूं। अगर इस पर विराम नहीं लगाया गया तो आने वाले दिनों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी और बिहार की शिक्षा की एक बहुत बड़ी बदनामी होगी। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।